जन्नात की दुश्मनी, मुकम्मल खौफनाक कहानी। हिस्सा 1, वीरान मकान। चनार कोट गांव के आखिरी किनारे पर एक पुराना, वीरान मकान था। लोग इसे अंधेरा महल कहते थे। दिन के वक्त भी वहां साया सा रहता, जैसे सूरज भी इस जगह से कतराता हो। गांव के बूढ़े अक्सर कहते, ये घर इंसानों का नहीं रहा, वहां कुछ और बसते हैं। अहमद और फराज, दो दोस्त, हमेशा उन बातों पर हंसते। फराज बोला, यार, ये सब कहानियां हैं। चलो एक रात चलते हैं, देखते हैं आखिर है क्या वहां। अहमद हिचकिचाया, मगर तजस्सुस गालिब आ गया। दोनों ने फैसला किया कि आधी रात को जाएंगे। हिस्सा 2, पहला कदम अंधेरे में। रात 12 बजे के करीब वो दोनों टार्चा, कैमरा और मोबाइल लेकर निकले। हुआ में सन्नाटा, दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़। दरवाज़ा जंग आलूद मगर आधा खिला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अंदर कदम रखा हो। अंदर दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक ने दोनों को घेर लिया। फर्श पर पुरानी टूटी कुर्सियां, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और छत से लटकता पंखा जो बंद होने के बावजूद हिल रहा था। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये पंखा खुद क्यों हिल रहा है? अचानक पीछे से दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। हिस्सा 3, सायों का हमला। अंधेरा छा गया। अहमद ने टार्चा जलाई तो दीवार पर लंबा सा साया लहरा रहा था, मगर वहाँ कोई इंसान नहीं था। साया आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा, जैसे सांस ले रहा हो। फिर एक सर्द आवाज़ गूंजी, ये हमारा घर है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फराज ने चीख कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाज़ा जैसे पत्थर बन गया हो। कमरे की छत से खाक उड़ने लगी, चीज़ें खुद हवा में तैरने लगें। एक कुर्सी अहमद के सर के करीब आकर ज़मीन पर आ गिरी। अहमद ने बमुश्किल खुद को बचाया। फिर अचानक ज़मीन में दरार पड़ी और वहाँ से किसी ने हाथ निकालकर अहमद का पाँव पकड़ लिया। वो चीखा, मगर आवाज़ बाहर ना गई। हिस्सा 4, माजी की आवाज़ें। दीवारों से सरगोशियाँ आने लगें। हमें जलाया गया था, हमसे हमारा घर छीना गया था, हम वापस आए हैं। अहमद ने घबरा कर कहा, फराज, यहाँ से निकलना होगा। मगर फराज जैसे किसी जादू के असर में आ गया। वो बोला, नहीं अहमद, वो सही कह रहे हैं, ये घर हमारा है। इसकी आंखें बदल गईं, मुकम्मल सियाह, बेतासुर। अहमद ने उसे झंझोड़ा, मगर वो हंसने लगा। हम तुम्हारे जिस्म से बात कर रहे हैं अहमद, तुम भी हमारे हो जाओगे। हिस्सा 5, जन्नात की दुश्मनी। अचानक कमरे की दीवार फट गई। धुएं से बना एक जिन नमूदार हुआ, कदमे 6 फीट से ऊंचा, चेहरा इंसान का मगर आंखें अनगारों की तरह जलती हुई। इसने धाड़ कर कहा, तुम्हारी नस्ल ने हमारा मसकन जलाया था, अब तुम्हारा वजूद मिटा देंगे। अहमद के कानों में गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। फराज हुआ में उठ गया, दीवार से जा लगा और बेहोश हो गया। अहमद भागने लगा मगर फर्श पर हर तरफ साए जुमा हो गए, जैसे जिंदा धुआं इसके कदम रोक रहा हो। जिन ने हाथ उठाया और कमरा आग की रोशनी में नहा गया। अहमद ने आंखें बंद की, मगर इस लम्हे बाहर तेज हवा चली और दरवाज़ा खुद खल गया। वो पूरा जोर लगा कर भागा और आखिरकार बाहर आ गया। हिस्सा 6, इंतकाम का आगाज़। जब अहमद को होश आया तो वो गांव के अस्पताल में था। फराज जिंदा तो था मगर खामोश, जैसे बोलने की ताकत खो चुका हो। डॉक्टरों ने कहा कि इसके जिस्म पर कोई चोट नहीं, लेकिन दिमाग सदमे में है। अहमद रातों को जागने लगा। इसे हर रात खिड़की पर वही सुर्ख आंखें दिखाई देती और एक सर्द आवाज़ कहती, तुमने भागकर गलती की, बदला अब शुरू होगा। फिर गांव में अजीब हादसे शुरू हो गए। जो भी अहमद से करीबी ताल्लुक़ रखता, इस पर कोई ना कोई मुसीबत आती। किसी का जानवर मर जाता, किसी के घर में आग लग जाती, किसी के बच्चे गायब हो जाते।
گاؤں والے کہنے لگے، یہ سب احمد کے ساتھ آنے والے سایوں کا اثر ہے۔ حصہ 7، آخری رات۔ احمد تنگ آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب سب ختم کرے گا۔ وہ دوبارہ اسی ویران گھر گیا۔ ہوا میں بجلی سی دوڑ رہی تھی، جیسے زمین خود خوف زدہ ہو۔ اندر پہنچ کر اس نے چیخ کر کہا، میں آ گیا ہوں، جو بدلہ لینا ہے، لے لو۔ ایک دھماکہ ہوا، اور ہر طرف دھواں چھا گیا۔ سائے اکٹھے ہو کر ایک بڑی شکل میں ڈھل گئے۔ وہی سرخ آنکھیں، وہی دہکتی آواز، تمہارے خون سے ہماری آگ بجھے گی۔ احمد نے چیلنج کیا، میرا خون لے لو، مگر میری نسل کو بخش دو۔ جن ہنسنے لگا، اور اس کے گرد آگ بھڑک اٹھی۔ چند لمحے بعد گھر دھماکے سے پھٹ گیا۔ حصہ 8، خاموش انجام۔ اگلی صبح لوگوں کو وہاں صرف راکھ ملی۔ احمد کا کوئی نشان نہ تھا۔ فراز پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ وہ روز چیخ کر کہتا، وہ واپس آئے گا، اندھیرا واپس آئے گا۔ آج بھی جب رات میں چنار کوٹ کے اس حصے سے گزروں، تو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ دشمنی ختم نہیں ہوئی، کہتے ہیں کبھی کبھی وہاں ایک سایہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کوئی اپنے انتقام کے وعدے کو پورا کرنے واپس آ رہا ہو۔ اختتام، مگر مکمل سکون نہیں، کیونکہ جنات کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔